मिसिर, गुड मॉर्निंग। तो आइए हम आज का वचन को हम ध्यान करेंगे। तो आज वचन संहिता किताब की ओर हम जा रहे हैं। तो वचन संहिता अध्याय 1 को आज हम देखेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि वचन संहिता किताब ऐसी किताब है जो अधिकतर नया नियम में कोट किया गया है। मतलब पुराने नियम से ज्यादा नए नियम में बहुत सारे लोगों ने, हम देखते हैं यीशु मसीह स्वयं और पौलुस हो गया, पतरस, ऐसे बहुत सारे लोगों ने जब भी मतलब यहाँ का वचन संहिता की वचन को लेते हुए अपने बातों को रखा हुआ है, कोट करके वो लोग ना। तो हम जब देखेंगे नया नियम में तो अधिकतर वचन संहिता से ही ये लोग ने परमेश्वर के वचन को बताया है और वचन लेके बात की है। और साथ ही साथ हम देखते हैं वचन संहिता के राइटर्स के बारे में। तो बहुत सारे राइटर्स है और उनमें अधिकतर लोग अननोन है, मतलब अनजान है, किसने लिखा बोल के पता नहीं है। उनमें से हम देखते हैं अधिकतर वचन संहिता दाऊद द्वारा लिखा गया है और सोलोमन द्वारा और कोरा का पुत्र के द्वारा और इथेन, ईसाव, ऐसे लोगों द्वारा ये वचन संहिता लिखा गया है। तो आज हम वचन संहिता का एक अध्याय को ध्यान करेंगे, जो कि बहुत ही फेमस वचन है। हम सभी लोग जानते हैं इस वचन को ना, हम सभी लोग पढ़े भी है। तो आज हम इस एक अध्याय को हम ध्यान करेंगे। तो इस एक अध्याय में हम देखेंगे दो जीवन के बारे में बताया गया है, दो लाइफ के बारे में ज्यादातर यहाँ पर बताया गया है। और इन दो लाइफ के बारे में आज हम देखेंगे। तो ये वचन संहिता एक अध्याय को मैंने 3 भाग में बांटा हूँ। कि पहला भाग में है धर्मी मनुष्य के जीवन के बारे में है, और दूसरा भाग में हम जो देखते हैं, पहला भाग 1 से 3 वचन तक धर्मी व्यक्ति के बारे में बताया गया है, उनके जीवन के बारे में बताया है। और दूसरा भाग है 1 का 4 से 5 तक, जो दुष्ट व्यक्ति के बारे में बताया गया, दुष्ट व्यक्ति का जीवन कैसा है। और तीसरा जो भाग है वचन संहिता 1 का 6 में, कि इन दोनों का जो जीवन है, इन दोनों का जीवन का डेस्टिनेशन, मतलब अंत कैसे होगा, मतलब ये दोनों का जीवन किस गंतव्य में लास्ट में चला जाता है, उसके बारे में बताया गया है। तो अभी हम देखेंगे, पहले धार्मिक व्यक्ति के बारे में देखेंगे, जो कि हम अब वचन संहिता 1 अध्याय में बताया गया है। कि वचन संहिता 1 का 1 में अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि पहला चीज जो धार्मिक व्यक्ति क्या नहीं करता, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद फिर हम देखेंगे धार्मिक व्यक्ति क्या करता है। पहला बताया कि क्या नहीं करता, उसके बारे में हम यहाँ तरह देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो पहला बात, धर्मी व्यक्ति क्या नहीं करता है कि वो दुष्टों की युक्ति, मतलब दुष्टों की सलाह में नहीं चलता। दूसरा जो बताते हैं कि ये करना है, वो करना है, तो उस पर नहीं चलता। इंग्लिश में काउंसिल बताया ना, मतलब दूसरों की सलाह लेते हुए वो अपने जीवन को नहीं बिताता। दुष्ट लोग जो होता है ना, बहुत सारे समय लोग, अभी के समय में जब लोग अपने बच्चों का जब पढ़ाई खत्म होता है तो अभी क्या करना है इसके बाद, कौन सा पढ़ाई करना है, तो लोग दूसरों का सलाह लेते हैं ना। खुद कुछ करेंगे नहीं, लेकिन दूसरों का सलाह लेंगे कि इसके आगे क्या करेंगे तो अच्छा होता है, क्या करना चाहिए बोल के लोग एक दूसरे से सलाह लेने लगते हैं, जो कि हम अपना डिसीजन नहीं ले पाते। तो यहाँ पर बताया गया कि धर्मी व्यक्ति पहला चीज वो ये नहीं करता कि जो लोग दुष्ट लोग है उनसे सलाह नहीं लेता, सलाह नहीं मांगता है, और उनका सलाह को वो करता भी नहीं है। अगर वो लोग बोलते भी है कि आप ये करो, वो करो, ऐसे रहो, तो उनका सलाह को वो नहीं मानता, क्योंकि उन्हें धर्मी व्यक्ति को पता है कि दुष्ट लोग का सलाह क्या होगा, दुष्टी होगा, तो उसको नहीं मानना ही बेहतर है मेरे लिए बोल के। तो पहला चीज धर्मी व्यक्ति क्या नहीं करता, तो दुष्ट लोगों का वो सलाह नहीं मानता है, जो यहाँ पर बताया गया है। और दूसरी बात वो करता है कि और ना पापियों की मार्ग में खड़ा होता, मतलब वो पाप नहीं करना चाहता। दूसरी चीज यहाँ पर हम देखते, धर्मी व्यक्ति क्या नहीं करता, वो पाप नहीं करता, क्योंकि पाप वही करता है जो पापियों की मार्ग में खड़ा होना चाहता है। क्योंकि कौन खड़ा होता है, जिसको करने का मन करता है, जो पापियों के साथ घुल मिलना चाहता है, वही खड़ा होता है ना। जो पापी लोग आते हैं, उनका इंतजार करते हैं, तो वही खड़ा होता है। तो यहाँ लिखा गया कि धार्मिक व्यक्ति दूसरी चीज क्या नहीं करता, कि वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। इट मीन्स वो पाप करना नहीं चाहता, उसको पाप से कोई लेना देना नहीं है, पाप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पापी लोगों से मिलकर उनके साथ संगत होगा, जाके
पाप करना, ऐसा उसको कोई भी मन नहीं है। तो उनके साथ उनके मार्ग में खड़ा ही नहीं होता। वो लोग जहाँ भी जाता है, जिस दिशा में जाता है, उन चीज कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो धार्मिक व्यक्ति को। यहाँ पर हम दूसरा चीज देखते हैं कि धार्मिक व्यक्ति को पापियों के मार्ग में खड़ा उसको नहीं होना, मतलब पाप करना ही नहीं है उसको। तो वो चीज यहाँ पर हम देखते हैं। और हम देखेंगे तीसरी चीज कि और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। मतलब तीसरी चीज वो क्या नहीं करता धार्मिक व्यक्ति, कि वो ठट्टा करने मजाक करने वालों की मंडली में वो नहीं बैठता। क्योंकि हम अगर देखेंगे, एक व्यक्ति अगर किसी ग्रुप में बैठता है तो वो भी वही कहलाता है। अगर हम देखेंगे कोई जुआ खेलने वालों के साथ अगर आप जुआ नहीं भी खेलते होंगे, उनके साथ अगर आप बैठेंगे ग्रुप में ना, तो आपको भी जुआ खेलने वाला ही गिना जाएगा। अगर एक क्या बोल दारू पीने वालों के साथ अगर हम बैठेंगे, हालांकि दारू नहीं पियेंगे, तो हम क्या होंगे, दारू पीने वाला ही गिना जाएगा कि ये भी दारू पीता होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये धार्मिक व्यक्ति अपना आइडेंटिटी जो है, अपना पहचान जो है, ऐसे लोगों के साथ बैठ के खराब करना नहीं चाहता। यहाँ बताया ना कि ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठते। ठट्टा करने वाले कौन, जो दूसरों का मजाक उड़ाते, दूसरों को इंसल्ट करते, दूसरों को बातों को लेकर बड़ा ठट्टा करते हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों के साथ वो बैठना नहीं चाहता। तीन चीज जो है धार्मिक व्यक्ति पहला नहीं करता। पहला कि वो दूसरों का, दुष्ट व्यक्तियों का सलाह नहीं लेता। दूसरा, वो पाप करना नहीं चाहता, पापियों के मार्ग में खड़ा होना नहीं चाहता। और तीसरा, वो ठट्टा करने वालों के साथ बैठ के अपना पहचान खराब करना नहीं चाहता। तीन बातें हम यहाँ पर जो धार्मिक व्यक्ति नहीं करता उसके बारे में बताया गया पहला अध्याय का पहला वचन। अभी हम देखेंगे आखिर ये धार्मिक व्यक्ति करता क्या। हमने देखा तीन बातें कि ये तीन चीज ऐसा नहीं करता वो। अभी हम देखेंगे कि क्या ये करता क्या है आखिर। तो वो हम देखेंगे दो वचन में। यहाँ पर लिखा गया है कि वो परमेश्वर के वचन से खुश रहता है, मतलब परमेश्वर की व्यवस्था से खुश रहता है। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। व्यवस्था जो परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है, जो लॉ दिया है, लॉ से वो क्या होता है, खुश और प्रसन्न रहता है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे कि अभी हम सभी जानते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारा गवर्नमेंट ने बहुत सारे से लॉ बनाया है, नियम बनाया ना, जो व्यवस्था बनाया है, जो हम सभी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें कहीं जाना है बाइक में, तो हमें हेलमेट पहनना जरूरी है ना। और साथ ही साथ हम देखते हैं सिग्नल लाइट्स वगैरह जो हमें वेट करना पड़ता है ना, रेड लाइट ग्रीन लाइट, जो हम सभी जानते हैं। तो ये एक लॉ है, ये एक नियम है गवर्नमेंट द्वारा हमारे लिए दिया गया। तो सभी लोग, जितने भी इंडिया में लोग हैं, इसमें ज्यादा अधिकतर लोग क्या करते हैं, इस नियम को बोझ समझते हैं। मतलब क्यों हेलमेट पहनना, क्यों हेलमेट पहन के जाना, फालतू में क्यों यहाँ जाना वहाँ जाना, और क्यों इतना वेट करना पड़ रहा है। तो ऐसे इस तरह का सोच लेके अधिकतर लोग बैठते हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट द्वारा दिया गया हमारे लिए नियम, लेकिन जिस दिन अगर कोई इंसान समझ जाएगा कि ये नियम जो है हमारे लाभ के लिए, हमारे फायदे के लिए, तो उस दिन से वो क्या होगा, उस नियम को पालन करने में वो अब बोझ जैसा और उसको बोरिंग सा नहीं लगेगा, बल्कि उस नियम से वो खुश होगा। यार यार मेरे लिए तो उसमें क्या है, मैं पहन लूंगा हेलमेट, कोई नहीं, मैं वेट कर लूंगा मेरे फायदे के लिए। अगर ऐसे सोच के अगर उस जो नियम, जो लॉ दिया है गवर्नमेंट ने, उसको अगर मानेंगे अच्छे से और उसमें खुश रहेंगे, तो हाँ, इंडिया में अधिकतर एक्सीडेंट होने से क्या होगा, कम हो सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर परमेश्वर का जो लॉ दिया गया है, उस लॉ में यानी कि उस व्यवस्था में क्या हो रहा है, ये धार्मिक व्यक्ति खुश हो रहा है। उसको मानने में उसको बड़ा खुशी महसूस हो रहा है। वो ऐसे बोझ से नहीं बैठ रहा है, क्यों मुझे ऐसा वचन मानना पड़ रहा है, क्यों परमेश्वर की व्यवस्था पे चलना पड़ रहा है, क्यों मुझे अपना जिंदगी खुद जी नहीं सक रहा हूँ, ऐसा नहीं सोच रहा है। बल्कि परमेश्वर का जो भी व्यवस्था वो मिल रहा है, उस पे वो खुश होकर, आनंदित होकर उसको फॉलो कर रहा है। और वैसे ही यहाँ पर बताया गया कि पहला चीज धार्मिक व्यक्ति क्या करता है, कि परमेश्वर की व्यवस्था से वो खुश और प्रसन्न होता है। और दूसरा हम देखेंगे कि वो परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करता है, मेडिटेट करता है, रात दिन वो ध्यान करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाइबल लेके 3 घंटा बाइबल ही पढ़ते रहे। तो मतलब मेडिटेट मतलब जो बाइबल वो पढ़ता है, जो वचन को वो ध्यान करता है, उसको मन ही मन ध्यान करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, अपने जीवन में लागू करना, अपने लाइफ में वो अप्लाई करना, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, उसको अपने जीवन में यूटिलाइज करना। तो वो बातें यहाँ पर हम देख सकते हैं। धार्मिक व्यक्ति दो सब चीज क्या करता है, कि वो परमेश्वर के वचन को
रात दिन ध्यान करता है, उसके आधार पे वो चलता है, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता है। वो चीज यहाँ पर बताया गया। दो चीज, दूसरा चीज धनी व्यक्ति ये करता है। और तीसरा हम देखेंगे कि यहाँ पर वो एग्जाम्पल दिया है कि वैसा वो करता है तो वो व्यक्ति एक नदी में लगाया हुआ एक ट्री, मतलब एक पेड़ के समान है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और वो हर ऋतु में, मतलब हर मौसम में, जब जब उसका मौसम आता है उस मौसम में क्या करता है, वो फल देता है। तो हम सभी जानते हैं बाइबल में जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन का जल हूँ, जो मुझे पिएगा वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो जल है, जो नदी है, वो यीशु मसीह को दर्शाता है, और जो व्यक्ति, जो ट्री बताया गया है कि वो हम लोग दर्शाता है कि कोई एक व्यक्ति अगर यीशु मसीह के साथ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको वो पोषण, जो आहार मिलना है वो हमेशा मिलता है, और उस आहार के द्वारा वो हमेशा हरा भरा रहता है। जिस प्रकार ये पेड़ के बारे में बताया गया कि ये जो धार्मिक व्यक्ति, तीसरा बात बताया कि वो उसके समान है, यीशु मसीह के साथ विश्वास करते हुए, और यीशु मसीह से जो पानी वगैरह मिलना और पोषण मिलना, तो ये बात यहाँ पर बताई गई। धार्मिक चीज ये तीन चीज करता है, दो चीज करता है, और तीन उसको उसके द्वारा तुलना किया गया है कि वो ट्री के समान है जो एक नदी के साथ लगाया गया। तो ये हुई धार्मिक व्यक्ति का कि तीन चीज वो क्या नहीं करता और तीन बातें जो करता है। अभी हम जाएंगे दूसरा जीवन के बारे में, जो दुष्ट के बारे में। दुष्ट क्या करता है और कैसे रहता है, यहाँ बताया गया है कि लेकिन दुष्ट ऐसा नहीं होता है। दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते, वो उसके समान होती है जो वो उस भूस के समान होती है जो पवन में उड़ाई जाती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि धार्मिक व्यक्ति को तुलना किया गया एक पेड़ के समान जो नदी के किनारे किनारे लगाया गया है, और दुष्ट को तुलना कर रहा है एक भूसी के समान। अगर हम देखेंगे भूसी के, तो भूसी कुछ काम का नहीं है, तो दो ही काम के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो गाय वगैरह या फिर किसी जानवर को चारा बनाने के लिए, और दूसरा काम उसको भूसी को जलाया जाता है। तो यूजलेस है ये भूसी। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो पापी जो व्यक्ति है वो भूस के साथ तुलना कर रहे हैं कि वो उसके समान है, कुछ कुछ फायदा नहीं है उसके बारे में बताया गया है। तो ये चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं। और हम देखेंगे आगे दुष्ट व्यक्ति और किसके समान है वो बताया गया है। और हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा गया है कि इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगी, और ना पापियों पापी धर्मी की मंडली में ठहरेगी। यहाँ पर बताया गया कि दुष्ट लोग ऐसे होते हैं कि वो धर्मी जो लोग होते उनके ग्रुप में या फिर उनकी मंडली में नहीं रह सकेंगे। हमने आगे देखा जब धार्मिक व्यक्ति के बारे में कि धार्मिक व्यक्ति जो है पापी के मार्ग में, या फिर पापियों का जो पापी लोग होते ठट्टा करने वालों के ग्रुप में धार्मिक व्यक्ति बैठ नहीं सकता या फिर नहीं बैठना चाहता। तो वैसे ही यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि पापी लोग जो है धर्मियों के ग्रुप में या फिर धर्मियों के मंडली में वो नहीं बैठ सकता। मतलब हम देख रहे हैं किस तरह का ऑपोजिट यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि पापी जो व्यक्ति है वो धर्मियों के साथ स्थिर नहीं रह सकता, उनके साथ वो नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं। सब धर्मी लोग हैं, धर्मी बातें करेंगे, उसकी उसकी तरह बात नहीं होगा, जो वो चाहेंगे उसकी तरह वो नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार यह बताया गया कि जो पापी लोग है वो धर्मियों के मंडली में नहीं ठहरेगी या फिर में ठहरेगी नहीं। और हम देखेंगे अभी लास्ट जो भाग है कि इन दोनों का जो मतलब डेस्टिनेशन क्या है। ये दोनों जीवन जो अभी हमने देखा, एक धर्मी व्यक्ति का जीवन और एक पापी व्यक्ति के जीवन का डेस्टिनेशन, गंतव्य कहाँ तक जाता है। तो यहाँ पर बताता है क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्ट का मार्ग नाश हो जाएगा। मतलब यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, हम सभी जानते हैं धर्मियों का मार्ग कहाँ लेके जाता है, वो स्वर्ग की ओर लेके जाता है। जो धर्मी व्यक्ति है उनका मार्ग कहाँ है, स्वर्ग की ओर। और परंतु दुष्ट का मार्ग, मतलब दुष्ट का मार्ग क्या है, नाश की ओर है। मतलब नाश कहाँ है, नरक की ओर, हम सभी जानते हैं। तो ये दोनों का जो डेस्टिनेशन, अगर इस प्रकार से जीवन बिता रहे, ऐसे जीवन बिताते हैं, तो ये दोनों जीवन कहाँ पर जाते, एक तो स्वर्ग में और एक तो नरक में जाते। तो ये बातें हम यहाँ पर वर्ण संहिता एक अध्याय में देख सकते हैं, दो व्यक्तियों के बारे में, दो जीवन के बारे में, दो अलग अलग लाइफ यहाँ पर बताया गया है। तो ये चीज से हमें क्या समझ में आता है कि अभी हमें खुद को जज करना है कि हम इस दोनों में से कौन
किस प्रकार का जीवन बिता रहे, हम किसके समान है, एक नदी में लगाया हुआ पेड़ के समान है या फिर एक भूसे के समान जो किसी काम का नहीं, सिर्फ यूजलेस है वो। हाँ, एक मतलब आग में भस्म करने वाले की सिर्फ काम है वो, कुछ जहां पर हवा चलेगी उसी तरह बहेगी ना। ऐसे लोग भी आज आपको मिलते हैं। कुछ लोग ना, जैसे जो लोग बोलेंगे जहाँ जाएंगे उसी तरफ मुड़ेंगे, जैसे भूसी की समान। हाँ, भूसी भी ऐसा है ना, जहाँ जहाँ हवा चलते है, जिस रुख में जिस साइड में हवा चलता है उसी तरह उड़ते रहता है ना। तो वैसे लोग आज दुष्ट लोग भी होते हैं इस दुनिया में। जो जो लोग जिस तरह का बात करेंगे उस तरह ही मुड़ जाएंगे। इधर हाँ में हाँ, फिर वहां भी हाँ में हाँ, तो इस तरह का लोग भी हमें नजर आता है। तो अभी हमें देखना है कि हम इन दोनों में से हमारा जीवन किस जीवन पे मतलब फिट बैठता है, धर्मी व्यक्ति के जीवन की तरह या फिर ये जो दुष्ट व्यक्ति के जीवन की तरह। तो हमें खुद को क्या करना है, जज करना है, खुद को देखना है कि हमारा लाइफ किस प्रकार हम जी रहे हैं, धर्मी व्यक्ति की तरह या फिर दुष्ट व्यक्ति की तरह। तो यहाँ पर हमें देखा, धर्मी व्यक्ति के साथ अगर हम जीते तो क्या क्या हमें नहीं करना है और क्या क्या हमें करना है, क्या क्या नहीं करना, वो बातें हमें यहाँ पर बताया गया है कि हम दूसरों के सलाह में नहीं बैठना, दूसरे के बातों को ज्यादा उनका सलाह नहीं लेना, और साथ ही साथ उनके पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना। जो पापी हमारे लोग होते जो पाप में जीवन बिताते उनके साथ उनके मार्गों में हमें नहीं चलना, पाप नहीं करना। और जैसे कि हमने देखा, ठट्टा करने वालों के बीच में नहीं रहना, जो लोग हमेशा मजाक मस्ती में लोगों को ठट्टा उड़ाते, मजाक उड़ाते, लोग और दूसरे लोग इंसल्ट करते, इन लोगों के साथ हमें नहीं रहना। और करना क्या है कि परमेश्वर के वचन में, व्यवस्था में हमेशा खुश रहना, प्रसन्न होकर हमें उसको फॉलो करना, उस वचन को मान लेना। बहुत सारे समय हम भी परमेश्वर के वचन को बोझ समझते हैं, क्यों मानना, क्यों करना, इसलिए करना। जैसे अभी के समय में जो ट्रैफिक रूल्स वगैरह हम नहीं फॉलो करते, लोग ना हेलमेट पहनने से बड़ा बोझ लगता है, उससे हम भी बन जाते कभी परमेश्वर के वचनों को मानने के लिए। तो ये चीज है कि हम इस एक अध्याय से ये समझ में आता है कि दो व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर बताया गया, दो जीवन के बारे में। और इन दो जीवन लास्ट में कहा किस और जा रहे हैं वो देखा हमने। तो अभी हमें इस एक अध्याय के वचन से ये समझ में आता कि हम किस हमारा जीवन किस प्रकार का है दोनों में से। तो हम खुद को क्या करें, जांचे, और हो सके तो हमें धर्मी व्यक्ति की तरह जीवन बिताने के लिए प्रयास करें, जिस प्रकार धर्मी व्यक्ति अपना जीवन बिता रहा था, जो हमने यहाँ पर अभी देखा। तो पापियों की तरह ना बने, जो भूस की तरह हो, जो किसी काम का नहीं, बल्कि धर्मी व्यक्ति की तरह हो, जो नदी के किनारे जो लगाया हुआ पेड़ की तरह, जो हरा भरा हमेशा क्या बोलते हैं, कभी उसका पत्ता नहीं मुरझाते, और साथ ही साथ हमेशा वो फल देता है। तो उस प्रकार हमें बनना बहुत जरूरी रहने वाली है। तो यही बात हम इस वचन संहिता एक अध्याय से सीखते हैं। तो हमें खुद को जांचे और हमारा लाइफ किस जीवन में फिट बैठता है, धार्मिक व्यक्ति के जीवन में या फिर दूसरे व्यक्ति के जीवन में हमारा लाइफ फिट बैठता है ना, या फिर किस बैठता है, हम खुद को जांच के अपने जीवन को आगे बढ़ाए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं इस बात में समाप्त करना चाहता हूँ।